इयत्ता 9वी विषय हिंदी, कवी कहराय ही कविता आपण पाहत आहोत। लेखक आहेत गिरीधर। तर यामध्ये कवीने काय सांगितलेलं आहे की विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। सच्चे मित्र की पहचान को कब होती है, प्रश्न लिहून घ्यायचा आहे लगेच। ज्यावेळेस विपत्ती म्हणजे काय, संकट, ज्यावेळेस आपल्याला संकट येतं त्यावेळेस आपले जवळचे मित्र सुद्धा आपल्या त्या परिस्थितीमध्ये किती कामी येतात आणि त्यावेळेसच त्यांची सच्चाई आपल्याला काय करते, समजते ते किती खरे आहेत किंवा त्यांचं आपल्यावरती किती प्रेम आहे। आता कविता पहा खाली। गुण के घास सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसा कागा कोकिला शब्द सुने तब सब कोय। म्हणजे हजारो लोग गुणी व्यक्तियों को पसंत करते, म्हणजे ज्यांचे गुण अंगामध्ये चांगले तेच लोक काय होतात, आवडतात की नाही। मग गुणों के बिना कोई किसी का पसंद नहीं करता। जिस प्रकार त्यांनी कागा म्हणजे काय, कावळा आणि कोकिळा, कावळा आणि कोकिळेचं काय केलं इथे उदाहरण दिलेलं आहे की जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। म्हणजे जिस प्रकार कव्वे, कागा का मतलब कव्वे म्हणजे कावळा आणि कोयल की बोली तो सभी सुनते, बरोबर। कावळा कसा करतो, काव काव, कोयल कशी करते, कुहू कुहू, बरोबर। पर कोयल सभी को अच्छी लगती है। दोघांचाही रंग सेमच आहे, कावळा काव काव, कोकिळा कुहू कुहू ओरडते। पण सगळ्यात जास्त आवडतं लोकांना कोण अच्छी लगती है, कोयल सभी को अच्छी लगती है। कौवे और कोयल दोनों को रंग एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं, बरोबर। शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहान, दोऊ का मतलब दोघांचे, दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। अपावन म्हणजे अपवित्र, कावळ्याला सर्व काय म्हणतात, अपवित्र असं म्हटलं जातं। कह गिरिधर कविराय, बघा कवी गिरिधर काय बोलतात की सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकूर कोणाला म्हटलेलं आहे, देवाला, की मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर घाग गुण के। म्हणजे ज्यांच्या अंगामध्ये गुण असतात है की ना, अशाला सर्वजण पसंत करतात। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंत करते हैं, ऐसा इस पंक्तियों का अर्थ होता है। आया समझ में। आगे देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, म्हणजे ही पुरे संसार का मतलब जग, पूर्ण दुनियामध्ये संपूर्ण जगामध्ये जर आपण पाहायला गेलं तर ही संसार में पूरे लोग कैसे दिखते हैं, स्वार्थी दिखते हैं, है ना, मतलबी दिखते हैं। सबका व्यवहार कैसा होता है, स्वार्थी होता है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, यार मतलब कौन, मित्र, है क्या नहीं। जब तक किसी के पास पैसा होता है तब तक क्या होता है, उससे मित्रता पूर्वक सब लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो उससे कोई पूछता भी नहीं है। सच में है, ये संसार का व्यवहार ही ऐसा होता है। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, म्हणजे पैसा पास होने पर सभी मित्र पर समय साथ देते, किंवा सभी मित्र क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, है क्या नहीं। और जब तक समाप्त होता है तो वह मित्र मुख से भी नहीं बोलता, सामने से जाएगा फिर तुम्हारे साथ बात भी नहीं करेगा। कवि गिरिधर कह रहा है, कबीरा क्या कहते हैं कि जगत का ये ही लिखा है। कवि गिरिधर कहते हैं कि ये संसार का यही तरीका है। करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा, म्हणजे ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं कि जे स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। इस दुनिया में ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं, यानी ये सच्ची बात है। समझ में आया। झूठा मीठे वचन कही, बघा झूठा मीठे
वचन कही ऋण उधार ले जाय। अभी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते कि झूठे बोलकर मीठी मीठी बातें कर पैसा एक दूसरे से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। सही या गलत? सही है क्या नहीं? लेत परम सुख उपजे लेके दिए न जाय। म्हणजे पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद होता है, परंतु जब तक वह पैसा जब उनके पास ऋण चुकाने की बारी आती है तो उनको ऋण चुकाने की फिर से नियत नहीं होती। हमने जो दूसरे को पैसा लिया वो टाइम के ऊपर देना चाहिए, ठीक है ना, तब उनकी नियत नहीं होती। लेके दिए न जाय उच्च और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मार न धावे। म्हणजे उधार लेने वाले का यही व्यवहार होता है कि पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौडते हैं। म्हणजे आपण समजा एखाद्याला आपलेच पैसे जर मागायला गेलो तर लगेच आपल्यावर हमरी तुमरी होते येतात किंवा आपल्याला मारायला उठतात, है की नाही? पैसे आपले आणि बोलणं पुन्हा आपण मागायला गेलो की त्यांचेच ऐकावे लागतात। पण कवी त्याच्यावरती कवी गिरदार क्या कहते हैं देखो कि जन ही रहे मन में रूठा। म्हणजे ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं, है ना? बहुत दिन हो जाए कहे तेरी कागज झूठा आहे। कागज झूठा आहे का मतलब आपण म्हणतो मी लिहून ठेवले तुला एवढे वर्ष झालेले आहे की नाही, मग तुझे कागदच खोटे किंवा काही ना काही आते आपल्यावरतीच काय करत असतात, आपलेच नाव बदनाम करण्यासाठी आपल्यालाच ते खोटं ठरवण्याचा काय करतात, प्रयत्न करत असतात। बिना विचारे जो करे सो पछतावे। बघा कभी क्या कहते हैं, जो लोग कोई भी काम बिना विचारे करते हैं, म्हणजे बिना विचारे का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति किसी भी काम करने को किंवा करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, है कि नहीं, उसे कहते हैं बिना विचारे। तो क्या होता, काम बिगड़े अपना जग में होत हसाय। जर कोणी आपलं काम कुठलंही काम करत असताना आपल्याला अगोदर त्या कामाविषयी विचार करावा लागतो, त्या कामाची पूर्णपणे खात्री करून घ्यावी लागते, ते काम आपल्याला येईल का नाही, आपल्याच्याने होईल की नाही, बरोबर की नाही। आणि जर बिना विचार जर आपण काम केलं तर ते काम अर्थातच चांगलं होत नाही, म्हणजेच काम ते काय होतं, बिघडलं जातं। मग आपल्याला त्याच्यावरती काय होतं, पश्चाताप होतो किंवा आणि मग आपलं ते काम बिघडल्यामुळे संसार म्हणजे हे लोक काय होतात, आपल्याला हसत असतात। म्हणून म्हटलेलं आहे काम बिगड़े अपनो जग में होता हसाय। जग में होता हसाय चित्त में चैन न आवे। आता उसके मन को शांति नहीं मिलती, लोग हंसतात, है क्या नहीं, उसे खाना पीना गाना बिना सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता, बरोबर की नहीं, खान पान सम्मान राग संग मह्ये न भावे। कभी गिरधर कबीरा कहते हैं कि क्या कहते हैं, दुख कुछ टरत न टारे। म्हणजे ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय क्या होता है, दुख बना रहता है, वे व्यक्ति हर समय दुखी रहते हैं और किसी भी तरह से उनका वो दुख जो होता है वो क्या दूर नहीं होता। खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। आणि म्हणून म्हटलेलं आहे कि बिना विचार किए काम करने का जो दुख होता है वो हर समय हमें क्या करता है, दिल को खटकता रहता है, हमें दुख पहुंचता है। इसलिए हमें यहाँ से ये सीख लेना चाहिए कि कोई भी काम हो तो हमें क्या करना चाहिए, विचार पूर्वक करना ही चाहिए। जैसे हम तुम लोग क्या करते, पढ़ाई करते, बरोबर कि नहीं, तो पाठांतर करना या नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में। बिना विचारे नहीं पाठांतर किया तो एग्जाम में उसका परिणाम तुम लोगों को दिखाई पड़ता है, मग बाद में तुम लोग पछताते है ना। पाठांतर किया होता तो बहुत अच्छा होता, अगली बार करूंगा, तो पश्चाताप करने से उसे कोई फरक नहीं पड़ता। भीती ताही बघा पुढे, भीती ताही बिसरी दे आगे की सुधी लेई। म्हणजे हे मनुष्य कभी कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। आता होऊन गेलेली गोष्ट परत येईल का, त्याच्यावरती आपण किती विचार करत असला, दुःख करत असला,
तरी त्या होणाऱ्या गोष्टी परत येत असतात का? नाही. म्हणून आपण त्या काय केल्या पाहिजे, बीत गया तो उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. जो बनी अव्य सहज में ताही में चित्त देई. म्हणजे जो काम आसानी से हो सकता है उसी ध्यान लगाओ. और ऐसा करने से क्या होता है, दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलता. दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पाओ. म्हणजे ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष भी नहीं रहेगा. म्हणून कवि गिरिधर कहते हैं, क्या कहते हैं, कह गिरिधर कवि यह करू मन परतीती. आगे की सुधी ले ये समजू भीती सो भीती. आणि म्हणून यदि कवि कहते हैं कि वही करो तुम लोग क्या जिस पर मन का विश्वास हो. तुम्हारे मन को कोई भी काम करने से पहले अपने मन के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है. तभी तुम वह काम करने के लिए क्या करो, आगे बढ़ो. और बीती बातें को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में आगे सोचना चाहिए. उसे दुखी रहना नहीं चाहिए. समझ में आया? आगे बढ़ो. पानी बाड़ो नाव में. बघा, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम. मतलब क्या होता है, यानी यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है. बघा, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है. ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यही सयानु काम, देखो, यही सयानु काम राम की सुमरिन कीजिए. म्हणजे ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगाना देना चाहिए. म्हणजे आपल्याकडे समजा 4 पैसे जर जास्त आले तर आपण त्याचे, म्हणजे सांगण्याचा अर्थ असा की समाजसेवेमध्ये ते थोडेफार खर्च सुद्धा केले पाहिजे. यही सयानु काम राम के सुमरिन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए. म्हणजे यही समझदारी है, यही आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए. ईश्वर का मतलब भगवान का नाम लेकर, ठीक है ना, अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर क्या करना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए. आणि आगे कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़ेन यही मानो. बघा, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुजाल रखिए अपना पानी. का मतलब कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए. समझ में आया? इस तरह से कवि गिरिधर जी ने लोगों का क्या किया, संदेश दिया है. तुम्हाला जर ही कविता जर आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.